संगम युग में उतरती कला है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। और इस संगम युग में परमात्मा आते हैं डायरेक्ट, बाकी में परमात्मा नहीं आते। तो जो जिस दिन कोई विशेष आत्मा आती है तो वो दिन भी विशेष बन जाता है। तो बाबा आने के बाद संगम युग हुआ या संगम युग था तब बाबा आया? सोचो। बाबा आने के बाद संगम युग हुआ या संगम युग आने के बाद बाबा आया? बाबा जब आए हैं तब संगम शुरू हुआ। जिस बाबा आए तब से संगम शुरू हुआ। हाँ, मतलब क्योंकि विशेष आत्मा आई ना, दिन तो वही होता है, वही रात, वही दिन, वही फेजेस ऑफ द डे होते हैं, लेकिन उस दिन को हम स्पेशल डे करते हैं क्योंकि स्पेशल इवेंट हो जाता है। 24:1 के महावाक्य। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम मेल होता है। सद्गुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है, याद में रहते हैं और सच्चा दिल है? सब कुछ बताओ देखो। सर विषय बोल बच्चे। सब कुछ बाबा का है। और ते कला है। जो मुरली सुनी है वो नहीं बताया क्योंकि उन्होंने सुनी। सुनाओ सुनाओ, देखते बाबा का किसको टच होता है? अच्छा, और हर कदम श्रीमत अनुसार चलते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। हाँ, तो एक पॉइंट आया, सब कुछ बाबा को दे देते हैं। कदम कदम पर। एक फर्स्ट, जिनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। सब कुछ बाबा का है, हर कदम श्रीमत लेने वाले और सब कुछ त्याग करने वाले। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न है, मुरली सुनते समय, अब सुनो, सब आप बच्चों की है, अपार सुख किन बच्चों को भासता है? अपार सुख भासता है? क्या कभी ये भी ख्याल लगता है कि पूरे डे का सबसे बेस्ट आवर ऑफ द डे, हाँ, लगता है ना, बेस्ट आवर ऑफ द डे? तो किन बच्चों को ये भासता है? अच्छा, जिन बच्चों को बाप से प्यार है। हाँ, जो समझते हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, सम्मुख सुना रहे हैं बाबा, ये भी फीलिंग है। भगवान बोल रहा है, ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मातन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। ये स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा, विदेश में बच्चा है उसका फोन आता है तो क्या करते हैं उस समय, चाहे रात के 1 बजे भी फोन आए, उनका उस समय वो चल रहा है, 5 बजे चल रहा है, तो अटेंड करेंगे या छोड़ेंगे? करते हैं अटेंड?
हमें सदा सुखी मनुष्य से, मतलब जो भी स्टेटस है हमारा, उससे हमको देवता बना रहे। मुझे लगता है ये दुखी होना चाहिए प्रिंट। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है, सदा सुखी मनुष्य से। चलो ध्यान से सुनते हैं इसका मतलब। तो यही अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सुना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सदा सुखी कौमा, फिर मनुष्य से देवता। हम्म। मुरली सुनते ये स्मृति रहे, तो सुख भासेगा। ये सुने, भगवान मुरली सुना रहे हैं। वैसे श्री कृष्ण की मुरली आज भी कितना गायन है कि भाई, अगर वो वृंदावन में वो है ना निधि वन, आप लोग को तो पता ही है ना, वहां रात को वो स्टे करते हैं। मतलब कहते हैं स्टे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे जानवर होते हैं, लेकिन जो रात को रह गया ना, बस फिर उसको तो बंसी सुनाई देगी। क्या त्याग होता है, कितना डर, कितना होता है। ऐसे कोई रहे, मैंने भी ट्राई किया था रे। क्योंकि पहले डरा देते कि ऐसे ऐसे सुनाई देगा, ये होता है। रुकने भी नहीं, हाँ, रुकने भी नहीं देते हैं वो। बोलते हैं पागल हो जाते हैं, वहां जो रहते हाँ, हैं वो फिर ऐसे भी बोलते हैं। डरा देते हैं। हाँ हाँ, निधि वन, हाँ, वृंदावन में। हाँ, मतलब वो सब देखना है, और किसी ने कहीं नो, फिर वो सुनाते ऐसे 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 गए थे, और वो रहे, वो चुपचाप से बैठे रहे, उसको पता, दिखाई नहीं देने, फिर श्री कृष्ण राधे आए, और जो डर गए वो फिर भाग के, पहले वो, हाँ, वो आए थे, वो स्टोरी। हम्म। हाँ, बंदर भी बहुत होता है। हाँ, वो ट्राई करना फिर। हम्म। वो बहुत छिप छिप के रहना पड़ता है, ऐसे सुना है। गीत है प्रीतम आन मिलो। हम्म, आगे क्या है? दुखिया जीवन तुम्हें। बहुत अच्छा। गीत की जो मेमोरी जिसको हो सकती है ना, मतलब बहुत कुछ मेमोरीज भी हो सकती है, कि गीत ही ऐसी चीज है, वो भूल जाता है वर्डिंग्स। वो ट्यून याद आती है। वो सब कुछ याद आ जाएगा, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है वो, लेकिन क्या बोल रहा है। चलो बहुत अच्छा। ये दुखिया जियरा, याद करे बोला ना, तो दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है, सुखी जीवात्माएं सुखधाम में होती है। सभी बच्चों भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है, ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सदगुरु। सभी का प्रीतम वह एक है, परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक ही बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है, उसको संगम कहा जाता है। देखो संगम युग कैसे है, मैं आता हूं और जाने के बीच का जो जितने समय मैं रहता हूं, तो अभी संगम युग चल रहा है, तो बाबा मेरे साथ है,
ये अनुभव करना है, क्योंकि बाबा रहता है उस बीच में, वो संगम युग है। तो चाहे मुरली वैसे नहीं चला रहे जो चलानी है, बाप रहना अलग है। मुरली तो वन एक्टिविटी है। बाबा चला, मुरली नहीं चला रहे मतलब बाबा चला गया, ये नहीं होता है ना। तो कोई कोई व्यक्ति है घर में, बात नहीं कर रहा है सपोज, या आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, बात तो कर रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा है, वो उसका रहना, वो शिक्षा नहीं देना एक एस्पेक्ट है उसका। मैसेजेस तो दे ही रहे हैं ना, ट्रांस में भोग भी लगता है, हाँ, सब कुछ ट्रांस मैसेजेस है और सबको अनुभव हो रहा है। कितने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है, सुनो ब्रह्मा बाबा के बच्चों का। तो ये जो मेरा बीच का है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती है। मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदगुरु भी एक ही हूँ, देखो एक ही बार आता हूँ। बाकी गुरु तो अनेक है, उन्हों को सदगुरु नहीं कहेंगे। क्यों? बहुत अच्छा रीजन बताया बाबा ने, सदगति नहीं देते, सदगुरु नहीं कहेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि वो कोई सत्य नहीं बोलते। गुरु है, सदगुरु नहीं है। सत द कर दिया वैल्यू, सत होना चाहिए, सत्य सुनाए ना। नहीं, वो जब दोनों को मिलाते हैं ना संधि से ता को द हाँ, बोल देते वो ठीक है। तो सदगुरु क्यों नहीं, इसलिए नहीं कहेंगे, सच्चा बताए ना। ये क्यों बता दे, मुझे नहीं पता, फिर मुझे नहीं पता तो फिर सच्चा नहीं हुआ ना। नेति नेति। मीन्स कि वो केवल शास्त्रों की बातें करते हैं, पर परमात्मा का सत्य ज्ञान उनको खुद को भी नहीं है, तो वो बताते नहीं हाँ, हैं। इससे इतना ही नहीं मतलब पूरा तो नहीं है ना पता। और तो सत्य नहीं बताते, वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। सत्य बताने वाला वैसी की वैसी शिक्षा देगा, भाई ये सत्य है तो ये शिक्षा है। तो बाकी गुरु तो अनेक है, वो सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। मम्मा का, जब मम्मा ने कॉन्फ्रंट किया, मैं सुन रही थी, क्या मम्मा के 60 क्वेश्चन, वैसे मतलब वर्जन्स है, कोई कहते 3 क्वेश्चन है, लेकिन जो दादियों का कलेक्शन है, तो मम्मा एक्यूरेटली जैसा पूछा एकदम क्लियर, सत्य टू द पॉइंट बताया मम्मा ने। तो एकदम सत्य बताया ना। मैं तुमको हाजिर नाजिर नहीं देखती हूँ, कितना सत्य बताया। तो वह जो सत्य को जानते हैं, जान जाते हैं, वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वो सदगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सदगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते कि मैं संगम युग पर आता हूँ, मेरी आयु इतनी ही है जिस समय मैं आता हूँ। बाबा की आयु, मेरी आयु इतनी ही है जितना समय में आता हूँ, बस जितना संगम 100 साल संगम युग के, उतना पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। देखो वैसे कोई भी बड़ा व्यक्ति, अभी ये मुर्मू जी प्रेसिडेंट को इनॉग्रेशन करना था ना, जब आए थे मधुबन में, तो बहुत सारे इनविटेशंस आ चुके थे राष्ट्रपति भवन में कि ये इनॉग्रेशन करना है, ये बहुत सारे बाबा के खुलते रहते हैं। तो कहाँ पूछा कि मृत्युंजय भाई को कौन सा, तो बोला कि देखो मैं सबका तो नहीं कर सकती हूँ, आप बताओ इसमें से। तो उसमें से 2 ऐसा चूज किया जो मतलब जिनके प्रोजेक्ट बड़े, वो प्रेसिडेंट के लेवल का भी तो होना चाहिए ना, छोटे मोटे का थोड़ी हो सकेगा। तो इतने में से कौन सा चूज किया जो बहुत बड़ा हो, विशेष हो, क्योंकि विशेष आत्मा करेगी, परमात्मा आएंगे, एक ही बार आना है उसको, क्योंकि वो कह रही, वो उसने कहा एक ही बार मैं उद्घाटन करूंगी। तो एक ही बार जिसको आना है, तो ऐसे कौन से समय में आएगा? पूरे अभी चारों युगों में देखो भाई कौन सा समय है जो समय वो आएगा, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी आए तो इतना बड़ा कार्य हो। तो जब वो वर्स्ट समय है तभी तो आ सकता है, आना चाहिए उसको। नॉर्मल समय में क्या करके आया, क्या फायदा उसका आके।
क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट भी तो वैसा होना चाहिए उसके लायक आने का जस्टिफिकेशन। तो बाबा कहते बस मैं इतने समय आता हूँ। शिव बाबा कब जन्म लेता है, कितना दिन भारत में आते रहते, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने के आदि जाने की अंत। बाबा आया, संगम युग शुरू, बाबा गया, संगम युग खत्म। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते कि मैं इनकी ही अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिखती है, रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता, इस सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है, सभी दुखी है। बाप कहते मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहां था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अभी फिर से देवता बना रहे राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे ना, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी समझते। वैसे उनके शास्त्रों में भी हेवन की डेफिनेशन क्या है, पैराडाइस है, हेवन है, और ज्यादा से ज्यादा वहां एंजल्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग। बस इतना ही है। और क्या है, कुछ एक्टिविटी कुछ बताए तो सही। जैसे हिंदू धर्म में तो फिर भी वो डांस आदि बताते रहते हैं, कुछ नहीं, हेवन बस। तो बाबा कहते कह दिया हेवन मतलब बहुत अच्छा, हेवन वर्ड फाइनल। तो हेवन अलग चीज है, बाकी हेवन को थोड़ी ही समझते हैं। तो बाप समझाते मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने आ रहे हैं। समय वही संगम का है। कौन सा आसार है, कलयुग के विनाश का, दिख रहा है ना। जब भी फाइनल हो रहा हो तो अति दिखाई देगी, अति मतलब अंत। तो आसार भी दिखाई दे रहा है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बाकी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। लास्ट समय राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, मतलब राजधानी सारों के स्टेटस डिसाइडेड हो जाएंगे। अपना स्टेटस हम सब डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अभी टाइम है ना, अभी वैसे डिसाइडेड है लेकिन अभी तो टाइम है ना। अभी तो आपके हाथ में मुट्ठी में पूरा भाग्य है ना। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं, पूरा स्वरूप में आ गया। मतलब मेरे हर एक्टिविटी में जब ज्ञान दिखाई दे, हर एक्टिविटी में मैं बैठी हूँ उसमें भी ज्ञान दिखाई दे, देख रही हूँ उसमें भी ज्ञान दिखाई दे, था ना संडे की मुरली, ज्ञान स्वरूप, खा रही हूँ उसमें भी ज्ञान दिखाई दे, तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाठ है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते तो जरूर शिव बाबा ने कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है।
तो देवता धर्म का भी तो शास्त्र होना चाहिए ना, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए। पहले तो देवता धर्म नहीं, हिंदू धर्म का कन्वर्टेड फॉर्म कर दिया और फिर मूंझ गए। बाप समझाते हैं, आजकल इस्लाम चल रहा है क्या? मुस्लिम तो चल रहा है, इस्लाम नाम से चलता है। इस्लाम, उसको मुस्लिम ही तो कहेंगे ना, है ना? हाँ, नहीं, वैसे उधर तो ओरिजिनल उसको इस्लाम मुस्लिम नहीं कहते हैं, कहते, मुस्लिम नहीं पर कहते मुस्लिम उधर। दुबई वगैरह उस अरब तरफ अरब में, हाँ, एमिरेट्स। अरब कंट्रीज में इस्लाम वर्ड यूज होता है, मुस्लिम वर्ड नहीं यूज होता। हाँ, तो वो तो कुरान इस्लाम का ही है ना, वो तो है। तो वास्तव में तो यही हो गया ना, हिंदू और कन्वर्टेड फॉर्म है ना, इस मुस्लिम भी क्या है, कन्वर्टेड है। तो हिंदू और देवी देवता धर्म, देवी देवता धर्म वो तो खैर धर्म ही नहीं, चला ही गया, तो फिर भी है मुस्लिम, तो फिर भी है क्योंकि पुराना हो गया। तो मुझे जरूर बाप समझाते हैं, इसमें ही मूंझ गई कि रचयिता कौन है। बाप समझाते मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारिया ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए, जिन जिनके नाम बदली हुए, कितनों के बाबा ने किए, और वो भी वतन में जाके, और साथ में रिप्लेस भी होते होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं है। बच्चे जाते थे बाबा को बैगरी पार्ट में, कितना समझ सकते हो ना, कितने जल्दी कुछ सालों में 385 से 100 तक आ जाना। जाते थे और बाबा को पूछते थे, बाबा को कहते थे बाबा जा रहे हैं, ये है, जॉब कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बाबा कहते अच्छा बच्चे, बहुत प्यार से विदाई देते। जब वो नारायण दादा को पूछा, तीन धर्म, देव नहीं, तीन, क्षत्रिय, दो भी नहीं, तीन, क्योंकि तीन युग हो गए ना, तीन युग में तीन धर्म। मतलब राजधानी तो है ना, राजधानी तो एक, कोई स्टेटस क्रिएट करना मतलब धर्म भी तो उस अकॉर्डिंग हो गया ना। हाँ, डिग्रेडेड है, मतलब वैसे रचे नहीं है, वैसे तो वो ऑटोमेटिक जाता है। क्योंकि वो स्टेटस हो जाता है ना, उस समय वही धर्म है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं हाँ, साथ में रिप्लेस भी हो जाते हैं, भागंती की बात चल रही है ना। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वो भी भूल जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है एक बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है ही नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है, हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप से फिर कभी पार्ट बजा ना सके। मतलब उसी रूप से फिर वापस पार्ट, वही नाम वही रूप, उस रूप से वापस पार्ट नहीं बजा सकते। हाँ, वो तो हाँ, कल्प के बाद उस कल्प में ऐसे नहीं। कृष्ण देखो, ये ड्रामा का अनादि सिद्धांत है। तो इसका मतलब किसी को भी ड्रामा में सतयुग से लेकर कलयुग एंड तक जो भी, क्योंकि वो रूप नहीं रहेगा, फीचर्स कोई भी जन्म के, तो फीचर्स बनते हैं संस्कार से, तो संस्कार एक जैसे नहीं है। पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म के संस्कार में चेंज होगा। तो ऐसे नहीं, कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है। तो कोई भी, तो इंक्लूडिंग देवी देवता, जो श्री कृष्ण का स्वरूप
वो श्री कृष्ण का स्वरूप ही रहेगा। दूसरा, लक्ष्मी नारायण जब छोटे होंगे वो श्री कृष्ण नहीं कहलाएंगे। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया ना? हाँ, कल मैं एक पुरानी साकार मुरली करा रही थी। ड्रामा का यही तो वंडर है कि एक जन्म के तो श्री कृष्ण के नाम रूप में फिर कोई आ नहीं सकता। क्या बाबा कहना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण के भगत सुनाओ। द्वापर में नहीं आए कृष्ण जी दोबारा। अगर श्री कृष्ण को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण की बंसी बजेगी, वहां मुरली नहीं बजाएंगे, फिर क्या करेंगे? बंसी तो रहेगी, बंसी तो है ही श्री कृष्ण की, यही बजा रहे, तो वहां नहीं बजाएंगे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे। हाँ, मुरली नहीं बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे। नहीं, वो तो एंटरटेनमेंट है ना। देखो, धनुष बाण है, मेहनत का काम है, बंसी क्या है? एंटरटेन। तो अगर श्री कृष्ण की बंसी सुननी है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, शुरू में यहाँ आए तो शुरू में वहां आए। यहाँ सारी मुरली सुनी पूरी, वहां फिर पूरा संगम, पूरा यहाँ और वहां। कितना अच्छा हिसाब किताब, बहुत काल यहाँ, बहुत काल वहां। तो यह तो जानते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नोंद है, नया कुछ नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया होगा, वह सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है। प्रीतम आन मिलो, दुखड़ा जियरा, दुखी जियरा सुना बुलावे। कितने फीचर्स है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप तो जरूर वर्षा देते, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया, क्योंकि वह देवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है। वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। ये संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर देवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। ये वह विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, वो एकदम मुलायम हो जाते हैं ना, खाद पड़ के मुलम्मा ज्यादा। तो एकदम मुलम्मा बन गई है। तो कौन सा खाद पड़ा आत्मा में? एलॉय, एलॉय, विकारों की खाद। उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। अच्छा, शिवरात्रि कहते हैं, तो रात्रि में शिव आया होगा, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं है, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वो जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसको पता ही नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है। सभी मनुष्य को स्टेज पर, देखो, सभी को तमो प्रधान बनना है। इसका मतलब बोलो, इसका मतलब लक्ष्मी नारायण को भी, सबको, जितने हाँ भी हाँ हैं, जो एक बार धरती पे आ गया पतित। हाँ हाँ,
हाँ, और इसका मतलब तीनों तीनों चारों स्टेजेस में सबको आना है। बोलो। हाँ, सभी मनुष्य को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है, सबको तमो प्रधान बनना है। इसका मतलब हर कोई को परम धाम को खाली होना जरूरी है, हर कोई को पाठ बजाना ही पड़ेगा, ऊपर कोई जा नहीं सकता। तो बाप आते ही अंत में है, उनको ही सब, उनकी सब महिमा गाते हैं। तुमरी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वो श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते, किस शरीर में आते, वह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं, मतलब नो वन इज स्पेयर्ड, परमात्मा को भी आना पड़ता है। आए तभी तो उसकी यहाँ महिमा होगी। एक ही लोक है जहाँ महिमा होगी या ग्लानि होगी, तो यहाँ आएगा ही नहीं तो महिमा कैसे होगी। तो परमात्मा की इतनी प्रेजेस कहाँ से आएगी, जो इतने सारे हम भक्ति मार्ग में गाते हैं, अगर कुछ किया ही नहीं होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तुम्हारे में तो वो श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते, किस शरीर में आते, वो कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है। तो न सन्यासी का तन, ऑर्डिनरी, जैसे हम कहते हैं ना भाई हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल है, तो ऐसे नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले के तन में आएगा। न सन्यासी के तन में आएगा, न कोई गरीब के तन में आएगा। तो परंतु मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े। अच्छा, ये क्यों, अब बताओ, कौन बता सकता, ब्रह्मा नाम क्यों रखना पड़े, ब्रह्मा नाम क्यों रखा बाबा ने? नया जन्म है नया जन्म किसका? ब्रह्मा का, ब्रह्मा ब्रह्मा का। तो बाबा ब्रह्मा का। नाम क्यों रखा? माँ चाहिए ना, तो माँ वो वर्ड यूज की, ब्रह्म लोक से आते हैं ब्रह्म उनकी लोक से आते हैं। और फिर यहाँ पे माँ चाहिए, तो इसलिए उनको माँ दिया कि ब्रह्म लोक से आने वाले शिव की प्रवेशता जिस तन में है, उसके थ्रू यहाँ पर ये जन्म किया जा रहा है बच्चों का, इसलिए ब्रह्मा ब्रह्मा। माँ का रूप है, इसलिए स्थापना का कार्य। अच्छा, इसलिए ना ब्रह्मा रखा। क्योंकि माँ तो चाहिए ही ना जन्म देने के लिए। अनुभवी तन, और जो बोलो भक्ति बोलो। में, इसीलिए हम लोग माता पिता कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण सिंपल, ब्रह्मा इसलिए रखा कि ब्रह्मा से ही उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा ही संसार की उत्पत्ति करते हैं ना, इसलिए ब्रह्मा नाम रखा है। हाँ, मेरी समझ से स्थापना का कार्य। स्थापना का कार्य ब्रह्मा ही करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं और क्योंकि अनुभवी तन है। नहीं ब्रह्मा, तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो। देखो, फर्स्ट क्लैन ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी ब्राह्मण है। तो अगर ब्रह्मा है, ब्रह्मा उत्पत्ति करेंगे, स्थापना करेंगे, तो स्थापना भी किसकी करेंगे? जो उससे उत्पत्ति होगी वो ब्राह्मण। जो ब्राह्मण फर्स्ट होने चाहिए, तो इसका मतलब ब्रह्मा नाम, ब्रह्मा के कारण ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों को हाईएस्ट माना जाता। हाँ, वही देखना था ना कितना आंसर। हाँ, राइट था आंसर। तो खुद कहते हैं, तो नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो, ब्रह्मा कहाँ से आए? अच्छा, ऊपर से तो नहीं आएगा ना, वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम ब्राह्मण इस सोसाइटी के मनुष्य को पैदा करना है, मतलब ब्राह्मण एक्चुअली क्या है? धर्म है। ब्राह्मण ये लाइफस्टाइल है, ऐसी लाइफस्टाइल जिनको ब्राह्मण कहेंगे। तो वो लाइफस्टाइल को पैदा करना है ना, उसको ब्राह्मण पैदा करना। ऊपर से तो नहीं आएगा, हम अनुभव से बता सकते हैं। इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते मैं भी ड्रामा में बंधन में बंधा हुआ हूँ, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, कब से चल रहे हैं।
क्या वापस- बोलते हैं, जार रूल, रशियन के समय कितने रशियन रेवोल्यूशन 2000 साल पहले, ये वो कितने सारे हो गए रेवोल्यूशन, उस समय नहीं आए, एक ही बार आना है उसको। क्यों? शुरू में ही डिस्कस किया। नहीं, अति वाले टाइम आएगा ना जब एक्चुअली उसकी जरूरत है। भले दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, पूरा का पूरा परंतु शिफ्ट मुझे तो करना है, पूरा हाँ, शिफ्ट। मतलब अति होना चाहिए ना। कोई भी शरीर को, इवन डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, अंत तक उसको, मतलब जब तक वो ऐसा ना हो जाए कि यूजलेस हो, तब सोच लेते कि अब हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो लास्ट उसको पूरा यूज करेंगे। तो अति के समय परमात्मा आके विनाश करेगा ना। तो बल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है, और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बहुत ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उसका गायन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वो बच्चों को ही आकर देता हूँ। यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तब तो क्या कहेंगे, पाप का घड़ा भरेगा, कितना अत्याचार होता है, कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो तो सबका दुखी हो सुख ही जाते। गायब हो जाता है सब। अभी अब ज्ञान सुखी होने के लिए मिला है, डाउनफॉल नहीं। सतयुग में ज्ञान दुखी होने के लिए हो जाएगा। ये भी अच्छी बात है, अच्छा मंथन है। हाँ, परम डाउनफॉल होता ही नहीं। हाँ, गुलाब भाई कुछ कह रहे हैं, सतयुग में ज्ञान क्यों नहीं होता? जरूरत नहीं। अगर परंपरा होता अगर होता तो परंपरा चलता, वहां तो प्रारब्ध है। ज्ञान इस पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध, एंजॉय करना, वहां कमाई करने की मेहनत नहीं, जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती है, दूसरी आत्माएं वहां होती ही नहीं है जिनको ज्ञान की दरकार रहे। सुना कितना अच्छा है, दूसरी आत्मा हो तो ज्ञान चाहिए। यहाँ की पूरी जो ज्ञान की हाईएस्ट स्टेज है सब लोगों ने ले ली, अब फिर किसके लिए ज्ञान चाहिए? फिर वहां सबकी संपूर्ण अवस्था है ना सत्युग का शुरुआत। यहाँ के तो यह भी कोई यह भी जानते हैं, कोई विरला निकलेगा। बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे, समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता हूं, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है, परंतु प्रॉब्लम कहाँ आती है? पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते, कोई ऑर्डिनरी बात है क्या? शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। एक कुमारी 100 ब्राह्मण, एक कुमार 7 कुमारी, मतलब 700 ब्राह्मण, और एक युगल एक युगल 1000 ब्राह्मण। देखो युगलों की, ये दादी दादी प्रकाश मणि हमेशा बोलती थी, दादी प्रकाश मणि युगलों की दादी थी, गृहस्थियों की दीदी थी, कुमारों के लिए, मम्मा थी कुमारियों की स्पेशलाइजेशन, मतलब उनका जो फील्ड था ना, स्पेशल इंटरेस्ट का फील्ड, दादी को बहुत अच्छा लगता, क्योंकि माताएं भी और युगल युगल, क्योंकि इकट्ठा रहकर चैलेंज किया ना, सन्यासियों को चैलेंज किया। आप लोगों की देखो कितनी महिमा है, सुना कि नहीं? खुशी नहीं हुई?
बहुत स्पेशल है बाबा के ऐसे गृहस्थी बच्चे, तो रियली स्पेशल है। जो भी है, लेकिन ये केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है ना। संकल्प, बोल, फिर भोजन, वन एस्पेक्ट वो है, बाकी तो बहुत सारे ये भी है। तो हम भोज बाहर जाते हैं, नहीं खाते हैं, ये सब भी तो है ना, सारा कुछ है, एक पूरा पैकेज है पवित्रता का। अमृत वेला, मुरली सुनना इतनी ठंड में, हाँ सब कुछ है ना, पूरा पैकेज है। तो उस रेस में शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं तो उनको इनाम भी बहुत मिलता है। ये भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे, और यहाँ 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है, फुल राजाई। बस थोड़ा सा अभी का इतना सा करना, कम बात है क्या? ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मातन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए, उसने सुनाई। वो सुख अंदर में भासना चाहिए। होता है ना, पढ़ता कोई भी है, बच्ची का लेटर आया, पढ़ेगा कोई भी, लेकिन वो बच्ची का होठ दिखाते रहते हैं बच्चे का होठ दिखाते हैं ना, तो शिव बाबा की मुरली सुनाते, चाहे बच्चियां पढ़ रही है। वो सुख अंदर में भासना चाहिए। भासता है ना, होता है ना। सब लोगों ने कहा ना कि द मोस्ट ब्यूटीफुल आवर ऑफ द डे कौन सा है? ऑनलाइन वालों ने नहीं बोला, ऑफलाइन वालों ने बोला, नहीं बोला। द मोस्ट ब्यूटीफुल आवर ऑफ द डे, एक मुरली जन का ने कहा मुरली का मुरली का मुरली मुरली का मुरली का मुरली मुरली वाला। इसलिए ये 1 घंटा मिस नहीं करना चाहिए। भैया ने नहीं सबसे कुछ भी नशा बोला, वाला। वैसे ही सुन रहे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मत भी ऊंची है। तो ये बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं। श्री सॉरी 2 पॉइंट मिस हो गया। तो मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। अच्छा, त्याग भी पूरा चाहिए, पर बाबा ये सब कुछ बाबा का है। ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। जो ये वाला फीलिंग, ये आप सभी करते ही होंगे, हम तो रोज करते हैं अमृत वेला, पूरे दिन भी, लेकिन अमृत वेला भी सब कुछ। तो जैसे बाबा को दे दिया, बाबा की गोद में है सब कुछ, तो क्या होगा? अगर निश्चिंत अवस्था होती है तो समझ लो बाबा को दिया है। अगर संकल्प चलता रहे तो फिर तो नहीं दिया ना। तो ये आती जाएगी, ट्राई करके देखो। एक्चुअली ये जो हम संकल्प करते हैं वो हमारा संस्कार है। कोई काम हुआ या नहीं हुआ उसके कारण नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये वाला संस्कार हमारा त्याग खत्म हो जाता है। तो सब कुछ बाबा का है, ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याणी होगा। सब कुछ बाबा का है, मतलब अब जो मैं स्टेप उठाऊंगी ना, श्रीमत पे से उठाऊंगी। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सर्प का मिसाल मालूम है सबको, सतयुग से। भ्रमरी का भी मिसाल संगम युग से। कछुए का मिसाल बोलो, कछुए का मिसाल वनीता बहन बताओ क्या है कछुए का मिसाल? बोलो बोलो, कछुआ मतलब ऑटोटाइज। हाँ, जब जरूरत होती है तो अपने शरीर अंगों को विस्तार बाहर को नहीं समेटना, संगम समेटने वनीता की बहन शक्ति। बताए ना, वनीता बहन बोले, हाँ जी। पुराणों को तो पता है।
हाँ जी, संगम योग टॉर्टाइज का क्या है? बाबा कि कहते हैं, हाँ, अंजुमन, विड्रॉ। जब प्रे दिखता है तब वो खुलता है अपने सेंस ऑर्गन्स को, जब नहीं प्रे है तो विड्रॉ, जब जरूरत है तब पावर टूगेदर। बोलो। पुरानी खाल ऑटोमेटिक, उसका जो नया खाल होता है, तो जब पुरानी खाल ऑटोमेटिक छोड़ता है एकदम इजीली। खाल खाल मतलब बहुत है, पूरा चमड़ी और ऑटोमेटिक। ये कौन सा है, डिस्कवरी एक चैनल होता था, अभी है या नहीं पता नहीं, उसमें बताते हैं ये है सब चीजें, है जूलॉजी बोटेनिकल चेंजेस बहुत बताते हैं उसमें। तो अच्छा, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुआ का भी तुम्हारा मिसाल है, सन्यासियों ने तो कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। कौन भ्रमरी बने घर में एक? अच्छा, अरे वाह, भ्रमरी। और कौन बने? बने ना, हाँ। अच्छा, दूसरे को भ्रमरी बना देते हैं। हाँ, किरण बहन, वेरी गुड, भ्रमरी बने। युगल को चलाने वाले भ्रमरी बाबा, थोड़ा वैसे ज्यादा उस तरफ बाबा का इशारा है। तो ऐसे भ्रमरी बने, युगल को चलाया, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। हाँ, हाँ, भ्रमरी का मिसाल है। इसमें और कितना चाहिए थे? पहले ले ले, हाथ धो लेगा। हाँ, तो हाँ, उठा। उनके लिए वो डिस्टरबेंस है। ये भी ठीक है। इतना सा चाय हाँ, विष्ठा के कीड़े को ज्ञान की भूभू कर परिस्तानी परिजादा बनाते हो। तो वैसे देखा जाए तो इन जनरल भी है, कोई भी विष्ठा के कीड़े को अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है, भल धंधा आदि भी करो, वो टाइम भी छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए। एक्चुअली वही संकल्पों को, जिसको अपने हैबिट्स पर विजय करने की हैबिट है, संकल्पों को विजय करने की हैबिट है, उसके लिए टाइम होता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारगती शल कभी कोई न देवे। कितना प्यार से बोलते, क्या है उसको फारगती क्यों देवे? भाई टीचर चेंज कर लो, टीचर से प्रॉब्लम है, उस टीचर की मुरली मत सुनो, बस इतनी बात है ना। बाबा को तो नहीं छोड़ो ना। फिर कोई कहते हैं हम बाबा को नहीं छोड़ा है, बेशक हम सेंटर पे नहीं आते, मुरली नहीं सुनते, बाबा को नहीं छोड़ा, ठीक है। मुरली छोड़ा तो बाबा को छोड़ा, वैसे बाबा को कितना भी याद, मुरली नहीं छोड़ी, परंतु माया बना देती है। हाँ, एग्जैक्टली, ये भी माया है। तो सुनो, वापस सुनो, भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारकती शल कभी कोई ना देवे। इतना महामूर्ख कोई न बने, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे, सुना, रेडी, क्या देखेंगे? अच्छी वाली बात है, आगे चल तुम देखेंगे, जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते। इसलिए बाबा कहते हैं, बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बन। नहीं, बाबा कहते बड़े ते बड़ा महामूर्ख देखना है तो कहाँ देखो, इस फरिश्ता फैमिली में तो नहीं ना। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की ये रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड वाह मॉर्निंग। बाबा नमस्ते वाह बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सारे हैं। बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी। दूसरा है दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान है विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग उत्साह खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये है विशेषता का बीज। इसको सींचते जाओ वरदानों से। संतुष्ट रहना भी है, संतुष्ट करना भी है। ये नहीं मैं तो इसको खुश नहीं कर सकती, ये तो इसका अपना संस्कार है, मैं नहीं खुश कर सकती। उसके लिए बाबा ने क्या कहा 16-10-9-22 की मुरली 95% 16-10 है या उसके पहले की है 16-10। नहीं, और इसमें ये भी है ना कि दूसरे को जिसमें खुशी मिल रही है और अगर वो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध नहीं है तो हम भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो भी उसको खुशी मिलेगी। खुश करना मतलब विद इन द रूल्स, बाबा के रूल्स के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि उसको खुश करने की। आज का बहुत अच्छा व्यक्ति इशारा है, आज का पुरुषार्थ है, इसमें आ जाएगा ये सब। स्लोगन है अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बनाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। मतलब जैसे अनुभव जो होते हैं क्या हुआ, उससे वो चीज अगर सुनाते हैं तो उससे लोगों को शक्ति मिलती है ना। तो खुद का अनुभव बहुत, और ही एक होता है दूसरों का भी है, खुद का भी एक अनुभव है, वो भी उससे भी लोगों को पावर मिलती है। कल कौन आया था, कल हाँ वो कोई कोर्स वाले आए थे, तो उसने बताया कि परसों जो आपने वो शाम को वर्कशॉप थी ना, तो वो मैंने एक बार सुनाया था, यहाँ भी सुनाया था कैसे बाबा की मदद मिली। सुषमा बेन का था, मतलब सुनाया हुआ है उसमें। तो उसने कहा आपने वो अनुभव सुनाया ना, वो मुझे इतना हिट किया। तो अनुभवों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बनाना। 24 परमार्थ अव्यक्त इशारा है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है।
जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की माला पहनाएगी। तो परमार्थ मार्ग में माया को परखना, ये बहुत अच्छा डीप है, इसका समझ में आया है? हाँ, यही समझना है, यही समझेंगे होमवर्क में। ये माया रॉयल रूप में कैसे आती है। हाँ, बहुत सारे माया के रॉयल रूप है। नहीं, परमार्थ मार्ग में ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लौकिक में माया आती वो ठीक है, परमार्थ मार्ग में सुनेंगे उसका, होमवर्क में उसका पूरा क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, कौन सा?